जय माता की सभी संगत को। आज का विषय रहेगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी शक्तियों से पीड़ित हैं। तो कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती हैं जब हम पूजा पाठ में अधिक घुसते हैं, या फिर हम पूजा पाठ नहीं भी करते हैं। कुछ हमारे आचरण, हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बिगड़ जाते हैं, और कुछ शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं जिन लोगों को जो है शक्तियों की हाजिरियाँ होती हैं, जिन लोगों के शरीर में ये शक्तियाँ रह करके परेशान करती हैं। तो इसी विषय पे आज प्रकाश डालेंगे, कौन सी शक्ति किस व्यक्ति के अंदर किस द्वार से कहाँ से प्रवेश करती है। तो अगर आप चरक संहिता पढ़ लेते हो तो उसमें बताया गया साफ साफ ये कि आगमन काल इनमें जो शौच होती है त्रुटि के समय, अगर आप साफ में, सफाई में, पवित्रता में, शुद्ध आचार वाले हो, तप और वेद पढ़ने वाले हो, पंडित पुरुष जो हो, उनके छिद्र में, छिद्र कौन से होते हैं, जो हमारे शरीर में 7 छिद्र कहे गए हैं, उनमें से किसी भी छिद्र को ढूंढकर अगर आपके अंदर त्रुटि पाई जाती है, आप वेद पढ़ रहे हो, शुद्ध आचार विचार वाले हो, पर फिर भी आप उनमें त्रुटि कर रहे हो, पंडित भी हो, ज्ञानी भी हो, फिर भी आप कोई ऐसा कर्म कर देते हो जो आपका कर्म बिगड़ता है, उन छिद्र को ढूंढकर प्रायः शुक्ल पक्ष जो होता है उसकी जो प्रतिपदा तिथि होती है, पड़वा जिसको गांव में बोल दिया जाता है, और त्रयोदशी तिथि के दिन उनके ऊपर जो देवग्रह होते हैं वो आक्रांत करते हैं, यानी कि उनके ऊपर प्रहार कर देते हैं और उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। अब जो ऋषि ग्रह होते हैं, जैसे स्नान, पवित्र द्रव्य, एकांत स्थान में रहने वाले, धर्मशास्त्र में, वेद में कुशल व्यक्ति जो होता है, इनके ऊपर जो है छठी या नौवीं तिथि के दिन, अगर आपको छठी या नौवीं तिथि के दिन विशेष करके तकलीफ हो रही है तो आपके ऊपर जो कोई ऋषि ग्रह है, ये भी शक्ति होती है, ये आपके ऊपर आक्रमण करते हैं। और जो लोग पितृ ग्रह से परेशान हैं, पितृ ग्रह जो होता है माता पिता, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचार्य की सेवा करने वाले में अगर आप में त्रुटि कोई पाई जाती है, अगर आप कोई गलती कर रहे हो, इसमें आप सच्चे मन से नहीं कर रहे हो, तो ये त्रुटि देख करके 10वीं और अमावस्या तिथि को जिसको तकलीफ होती हो उसके ऊपर पितृ ग्रह होते हैं, यानी कि पितरों के प्रकोप के से वो व्यक्ति दुखद रहता है। अब एक गंधर्व नाम की शक्ति भी होती है जिसको गंधर्व ग्रह बोला जाता है, जो स्तुति करते हैं, गाने बजाने में लगे रहते हैं लोग, पर स्त्री में जिनका ध्यान होता है, दूसरे की स्त्री पे नज़र रखते हैं, जिनको गंध, सुगंध, परफ्यूम लगाना, पाउडर लगाना, सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, और जो माला के बहुत प्रिय होते हैं, तरह तरह की मालाएं, कई पुरुष भी आपने देखा होगा, तरह तरह की मालाएं उनको गले में पहनना बहुत पसंद होता है, कई लेडीज़ भी ऐसा करती हैं। पवित्र आचार वाले व्यक्ति के छिद्र में द्वादशी और 14वीं यानी कि चतुर्दशी, इस तिथि में वो आक्रमण करते हैं। अब एक यक्ष होते हैं ना, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, यही शक्तियाँ होती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं। हम कहते हैं देवी माता आ गई। तो जो यक्ष ग्रह से पीड़ित लोग होते हैं, सत्व, बल, रूप, अहंकार, शौर्य से युक्त, और जो हंसने वाले ज़्यादा होते हैं, हास्य के प्रिय, उन व्यक्तियों में छिद्र पा करके ये प्राय शुक्ल पक्ष की एकादशी या सप्तमी तिथि में आक्रमण ज़्यादा करते हैं। अगर आपको एकादशी के दिन तकलीफ हो रही है, स्पेशली शुक्ल पक्ष की चांदनी की सातम जो होती है उसको तकलीफ हो रही है, तो आप यक्ष ग्रह से पीड़ित हो। और जो लोग ब्रह्म राक्षस से पीड़ित होते हैं वो स्वाध्याय, तप, नियम, उपवास, ब्रह्मचर्य, देवता, सन्यासी और गुरुओं की पूजन ना करने वाले लोग, भ्रष्टाचारी, अपवित्र रहने वाले लोग, अपने आप को ब्राह्मण और अब्राह्मण कहने वाले, अर्थात अब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मण होने का ढोंग रचाने वाले जो लोग होते हैं, अपने आप को जो कहते हैं हम ही शूरवीर हैं, हमारे अंदर ही पराक्रम है, मंदिरों पे हमारा अधिकार है, और पानी में क्रीड़ा करने वाले, क्रीड़ा को समझ रहे होंगे आप लोग, इनके अंदर अगर वो त्रुटि देखते हैं, कर्म इनका बिगड़ता है, तो इनके अंदर जो ब्रह्म राक्षस, जो ब्राह्मण ज्ञानी लोग मर के राक्षस योनि में चले जाते हैं, इन पे वो आक्रमण करते हैं। और स्पेशली पूर्णमासी के दिन अगर इनको तकलीफ होती है। और जो राक्षस और पिशाच से ग्रसित लोग हैं, राक्षस और पिशाच किस तिथि में आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, किन लोगों पर आक्रमण करते हैं, जो दुर्बल होते हैं,
जिनके शारीरिक बल बहुत कमज़ोर होता है, मानसिक बल बहुत कमज़ोर होता है, जो छली स्वभाव वाले होते हैं, दूसरे के साथ छल कपट से धन हड़पने वाले और हर किसी के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोग, चोर लोग, लोभी, लालची जो होते हैं, धूर्त किस्म के लोग होते हैं, इनके अंदर द्वितीया तिथि और तृतीया तिथि और स्पेशल अष्टमी के दिन इनको ज़्यादा तकलीफ होती है, जो राक्षस और पिशाच पीड़ा से जो पीड़ित लोग माने गए हैं। अब सुश्रुत में ये भी कहा गया है कि देवग्रह पूर्णमासी में आक्रमण करते हैं, असुर ग्रह संध्या काल में आते हैं, जो असुर होते हैं ना वो संध्या काल में आते हैं, गंधर्व अष्टमी में आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, यक्ष प्रतिपदा यानी पड़वा में और पितृजन कृष्ण पक्ष में यानी कि अंधेर पक्ष में, जो आपके पितर अगर आपसे रुष्ट हैं, कुलटे हुए हैं, तो कृष्ण पक्ष जिसको कहा जाता है, अंधेर पक्ष भी बोल दिया जाता है, इसमें अमावस्या तिथि तक आप परेशान रहते हो, अक्सर आपका कार्य कृष्ण पक्ष की तिथि में बिगड़ता है। सर्प पंचमी वाले दिन भी, और राक्षस रात्रि में आते हैं, अक्सर राक्षसों को रात्रि का समय मिलता है किसी के शरीर में प्रवेश करने के लिए, किसी के घर में प्रवेश करने के लिए। पिशाच जो है वो चतुर्दशी में आक्रमण करते हैं, 14 की तिथि को आप जानते ही होंगे। ये इस प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और हमारे जो शरीर होते हैं उनके ऊपर जो है अपना कब्जा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप जान सकते हो अगर आप वेदों का पठन पाठन करते हो, क्योंकि देखो हम जैसे भक्तों को ही ले लो, कोई तो एक्सपीरियंस से सीखता है, कोई पुस्तकों से सीखता है, कोई ग्रंथों से, कोई वेदों से, कोई शास्त्रों से, कोई पुराणों से, अलग अलग तरीके हो सकते हैं आप सभी के। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी पीड़ा से पीड़ित हो, आपको क्या हो रहा है, जो भी तकलीफ आपको हो रही है अगर आपकी इनसे मैच होती है, अपने आप को रिलेट करके देखिए इन चीज़ों से, आपको पता चलता है कि आप किस ग्रह से पीड़ित हो। और अगर आपके सिम्टम, आपके जो लक्षण आपके साथ हो रहे हैं वो आपके इनके साथ मैच होने लग जाते हैं, तो आप इसका इलाज करने में भी समर्थ हो जाते हो, यानी कि आप इसका उपचार जो है वो कर सकते हो। स्वयं करिए, स्वयं करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा। और ये भी मैं बात मानती हूँ कि जिन लोगों को देखो ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान जरूरी लेना चाहिए, चाहे आप किसी गुरु से जुड़ के लें, चाहे आप किसी संस्थान से जुड़ के लें, चाहे आप गुरुकुल से लें, कोई ना कोई तो भैया गुरु करना ही पड़ता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना जो है हम भक्ति नहीं कर सकते, और भक्ति के बिना कभी भी शक्ति नहीं मिलती, और शक्ति के बिना हम कभी भी इन प्रेत पिशाचों, राक्षसों, ब्रह्म राक्षसों और डाकनी शाकनियों से लड़ नहीं सकते। तो सर्वप्रथम और सर्वपूजनीय जो होता है अपना गुरु ही होता है, गुरु के माध्यम से ही आप ये चीज़ें सीखते हो। किसी भी गुरु ने अगर थोड़ा भी आपको ज्ञान दिया है तो उसको अपने अंदर स्मरण रखिए, उससे अपने और दूसरों के, अपने परिवारजनों की, अपने स्वजनों की तकलीफ का आप निवारण कर सकते हैं। तो किसी की भी बातों में आकर के आपको ये नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया है कि आपका इलाज संभव नहीं है, अब तो आप मृत्यु को प्राप्त होगे, तो डरना नहीं है, क्योंकि भगवान ने सभी चीज़ों को रचाया। अगर आप परमात्मा में विश्वास करते हो तो आपको अवश्य ही आपके उपचार के रास्ते माध्यम जरूर मिलते हैं। तो ये थी जानकारी सभी पीड़ाओं के बारे में, आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी को। जय माता।